हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू IFS। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने वाला हूँ टेलीस्कोपिक सीरीज के बारे में। ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज है जहां से आप सीरीज का कॉन्वर्जेंस, उसके सीक्वेंस ऑफ n पार्शियल सम का कॉन्वर्जेंस एंड इनफैक्ट सीरीज की सम फाइंड करने के लिए भी ये इस टाइप की सीरीज का एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला है। तो चलिए जानते हैं ये टेलीस्कोपिक सीरीज होती कैसी है, किस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको पूछा जाता है, CSR नेट हो, गेट हो या फिर बाकी एग्जाम्स में, जो आपको टेलीस्कोपिक सीरीज के हेल्प से या फिर उसके फॉर्मूलेस के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए गाइस, बेसिकली टेलीस्कोपिक सीरीज की जब बात आती है तो इसमें दो टाइप्स की सीरीज होती है। एक लेटेस्ट से लेट यू कैन से AN बी अ सीरीज, बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एंड नाउ आई विल डिफाइन सम अनदर सीक्वेंस। कैसी सीक्वेंस है? लेटर से bn क्या है मेरी? an+1 माइनस an, ये मेरी एक सीक्वेंस है। और एक सीक्वेंस है मेरी cn जो है an माइनस an+1, ठीक है। अब जब ये दो सीक्वेंस हो देन समेशन n runs from 1 to infinity bn and summation n runs from 1 to infinity cn are called टेलीस्कोपिक सीरीज। ओके, इस सीरीज को टेलीस्कोपिक सीरीज क्यों कहा जाता है? इनकी एक खासियत, एक स्पेशलिटी मैं आपको दिखाता हूं क्या है। लेट Sn एंड Tn बी SOPs, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ समेशन ऑफ bn एंड समेशन ऑफ cn रिस्पेक्टिवली। ओके, तो मैं एक सीक्वेंस ऑफ n पार्शियल सम लेता हूं दोनों की। तो इस सीक्वेंस ऑफ n पार्शियल सम में कैसे बोलोगे? देखो Sn क्या बनता है फिर? b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू bn। व्हाट इज b1? b1 क्या है? b1 इज नथिंग बट पुट n इज इक्वल टू 1 इन दिस फॉर्म, सो इट बिकम्स a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 यहां पे क्या आ जाएगा? a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। समझ में आ रही बात? एंड एंड में जाके क्या आएगा? यहां पे an+1 माइनस an। तो ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म जो है वो नेक्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म के साथ कैंसिल होती है। ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म के साथ, तो इसके पुराने ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म के साथ। वैसे ही सेकंड ब्रैकेट की सेकंड जो टर्म होती है, देखो सेकंड टर्म, ब्रैकेट की सेकंड टर्म वो पिछले वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म के साथ, तो ये जो कैंसिल आउट होगी वो नेक्स्ट वाले के साथ होगी, बट नेक्स्ट में कोई टर्म ही नहीं है, तो यहां पे क्या बचा? बस an+1। इसकी जो सेकंड है वो पुराने वाले के साथ कैंसिल हो जाती है, तो Sn क्या बनता है? Sn इज नथिंग बट an+1 माइनस a1, ये आपका बनता है Sn। व्हाट इज Tn? Tn क्या बनता है? अब जैसे कि यू कैन चलो c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू Cn। अब यहां पे Cn क्या है? a1 माइनस यू कैन से a2। ओके, उसके बाद a2 माइनस a3, यहां पे क्या आ जाएगा? an माइनस an+1। तो यहां पे ब्रैकेट की सेकंड टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म के साथ, ब्रैकेट की सेकंड टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म के साथ, तो ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म पिछले ब्रैकेट के सेकंड टर्म के साथ कैंसिल हो जाती है। व्हाट वी हैव? Tn becomes a1 minus an+1। okay, and we know that sequence, if summation of an is convergent, if and only if sequence of n partial sum is convergent। okay, कोई भी सीरीज कब कॉन्वर्जेंट होती है? जब उसकी सीक्वेंस ऑफ n पार्शियल सम कॉन्वर्जेंट हो जाए। तो देयरफॉर summation of bn and summation of cn are convergent if and only if sequence Sn and sequence Tn are convergent respectively। ओके, तो Tn एंड Sn कॉन्वर्जेंट हो तब जाके हमारी सीरीज Bn एंड सीरीज Cn क्या बन जाती है? कॉन्वर्जेंट बन जाती है। तो Sn कॉन्वर्जेंट मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ। Sn कब कॉन्वर्जेंट होगी? an तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, तो an+1 जब होगी तभी Sn होगी। और an+1 मतलब क्या? an होनी चाहिए। सो इफ एंड ओनली इफ an सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट
इसके लिए भी क्या है, an प्लस वन कॉन्वर्जेंट हो मतलब an ही हो ना, तो tn जब होगी तब an होनी चाहिए, जब an हो तब tn होनी चाहिए, तो इफ एंड ओनली सीक्वेंस an इज कॉन्वर्जेंट। तो आपकी जो गिवन सीरीज है समेशन bn समेशन सीरीज cn, जो कि टेलीस्कोपिक सीरीज है, वो कब कॉन्वर्जेंट होती है, जब उसका जो an है bn cn में जो an आपको मिल रहा है ना, वो an आपकी कॉन्वर्जेंट सीरीज बने। इज दैट फाइन गाइस? आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो चुकी होगी। जब आपकी सीक्वेंस an कॉन्वर्जेंट होती है समेशन an कॉन्वर्जेंट होती है, और जब आपकी सीक्वेंस an कॉन्वर्जेंट होती है समेशन cn कॉन्वर्जेंट होती है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी के बारे में। एग्जांपल बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे कि समेशन ऑफ 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। इसको आप बेसिकली कैसा लिखोगे, आई कैन से समेशन ऑफ, और मैं इस सीक्वेंस को लिखता हूं, लेट अस से सीक्वेंस इज bn इज 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ओके, और bn को भी नहीं लिखता कंफ्यूजन होने के लिए, मैं अल्फा n डालता हूं कोई भी सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, दैट विल बी सेम एज 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। एग्री? n plus 1 minus n will get cancelled, numerator will becomes 1 and denominator will be n into n plus 1. So alpha n, I can write it as an minus an plus 1. So this is the telescopic series. This is the telescopic series where an is equal to 1 upon n, which is convergent, and therefore summation of alpha n is telescopic series and sequence an is convergent. What it implies? It implies summation of alpha n runs from 1 to infinity is convergent series. ओके, तो ये आपकी सीरीज जो बनेगी वो कॉन्वर्जेंट बनती है। मोर ओवर आपकी सीरीज तो कॉन्वर्जेंट आ गई, इसकी सम कैसे फाइंड करोगे? सीरीज तो कॉन्वर्जेंट आ गई, सम कैसे फाइंड करते हो? देखो, आपकी गिवन सीरीज आपके पास दी है, आपके सीक्वेंस ऑफ n पार्शियल सम का जो लिमिट होता है वही सीरीज होती है, वही सीरीज की सम होती है। तो इसके सीक्वेंस ऑफ n पार्शियल सम क्या आ जाएगी? लेट Sn बी SOPs ऑफ समेशन ऑफ अल्फा n। तो क्या बन जाएगा Sn? इट बिकम्स a1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 to अल्फा n। तो अल्फा n इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो दिस बिकम्स, देखो ये सभी कैंसिल हो जाते हैं, क्या बचता है? 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज योर Sn। so limit n tends to infinity, Sn becomes 1 minus 0 that is 1। तो जो सीक्वेंस का लिमिट है वही सीरीज की सम है, एंड therefore summation of alpha n runs from 1 to infinity will be same as summation of n runs from 1 to infinity 1 upon n into n plus 1 will be same as 1। तो इस सीरीज की सम आप टेलीस्कोपिक सीरीज के हेल्प से शो कर सकते हो या फिर बता सकते हो सीरीज की सम क्या है, 1 है। एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है। एग्जांपल ऐसा है, समेशन ऑफ ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इस एग्जांपल को थोड़ा सा आप सोच समझ के सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है उसमें। ठीक है, उसमें क्या करना है, बस समेशन ऑफ यू कैन से n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज सेम एज समेशन ऑफ n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर। आप डिनोमीटर को सेपरेट कर लोगे तो समेशन n स्क्वायर गेट कैंसिल, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर बन गया आपकी टेलीस्कोपिक सीरीज। फाइंड आउट द लिमिट n रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके से आप इसका लिमिट निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल, समेशन ऑफ 4n प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 2 स्क्वायर। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, तो आपकी टेलीस्कोपिक सीरीज की जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। एंड इसके CSR नेट में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट बाकी यू कैन से NBHM TIFR ओके और बाकी के भी PhD एंट्रेंस की जो एग्जाम्स होती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा सीरीज फाइंड करने का पक्का, अगर आपका एनालिसिस सेक्शन सिलेबस में है तो आपका सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन वहां पे तय है और उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं।
तो करिए प्रैक्टिस अच्छे से, और कोई भी इश्यूज हो इस टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।